हाय, मैं हूँ अमृता। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से 14 साल पहले डॉक्टर लियोनल सेंटर ने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिसे इंसान अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकता है। और आगे जाके इंसानों ने इस डिवाइस को एक रोबोट का रूप दिया जिसे सरोगेट कहा जाता है, जिन्हें कोई भी इंसान अपने घर पर बैठे हुए सिर्फ दिमाग से कंट्रोल कर सकता है। एक तरह से किसी इंसान के पास दो बॉडी होने जैसा है। पहले तो इस डिवाइस को सिर्फ डिसेबल लोगों के लिए ही बनाया गया था ताकि वो लोग आम इंसानों की तरह जिंदगी जी सकें। लेकिन कुछ सालों के बाद ही इन सरोगेट्स को धीरे धीरे मिलिट्री और इंडस्ट्रियल फील्ड में भी यूज करना शुरू कर दिया और इनकी प्राइस कम होने की वजह से आम लोग भी इसे इस्तेमाल करने लगे और जल्द ही दुनिया में ज्यादातर लोग अपने रोज के कामों के लिए सरोगेट्स का यूज करने लगे। इसका एक प्लस पॉइंट था कि लोग घर पर ही रहने लगे, जिस वजह से क्राइम रेट 99% तक कम हो गया। लेकिन जहाँ लोग इसे इतना पसंद करते थे, वही कुछ ऐसे लोग भी थे जो सरोगेट्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और इन लोगों का एक लीडर भी था जिसे लोग प्रॉफिट कहते थे। और शहर में ऐसी एक जगह है जहाँ सरोगेट्स का जाना मना होता है। इन जगह को रिजर्व्ड एरिया कहा जाता था। अब हम कहानी में जैरेड को देखते हैं जो कार में बैठकर अपने डैड से फोन पर बात कर रहा होता है कि वहीं एक इंसान बाइक पर उसकी कार का पीछा कर रहा होता है। जैरेड वहाँ से एक क्लब में जाता है जहाँ वो एक लड़की के साथ डांस करने लगता है। वहाँ से बाहर आता है तो वही बाइक वाला आदमी उस पर एक अनजान वेपन से हमला कर उसे और उस लड़की को मार देता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो दोनों भी सरोगेट्स थे। वो आदमी जब वहाँ से भाग रहा होता है तो उसकी बाइक एक कार के सामने आ जाती है जिससे उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब कुछ देर के बाद वहाँ इस केस को सॉल्व करने के लिए टॉम ग्रीर और उसकी असिस्टेंट जेनिफर पीटर आती है, जहाँ पे वो उन सरोगेट्स की मेमोरी चिप निकालती है जो कि उस अटैक के कारण पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। वही एक ऑफिसर उन्हें बताता है कि जो लड़की सरोगेट्स है वो किसी कैमरॉम नाम पर रजिस्टर्ड है। वो दोनों भी कैमरॉम के घर जाते हैं तो वो उसे उसी के ऑपरेटर चेयर पर मरा हुआ मिलता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जिस वेपन से इन दो सरोगेट्स को मारा गया था उससे सिर्फ सरोगेट्स की ही नहीं बल्कि उनके ऑपरेटर की भी जान जा सकती है, यानी कि इस सरोगेट का ओनर भी उसी अटैक के कारण मारा गया। अब हम टॉम को उसके घर पर देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि वो भी एक सरोगेट का इस्तेमाल कर रहा होता है। ये तभी वहाँ पे उसकी पत्नी मैगी आ जाती है जिसे वो कहता है हमें कुछ समय साथ में बिताना चाहिए, जिस पर मैगी कहती है कि हम हमेशा ही साथ में होते हैं। जिस पर टॉम कहता है कि नहीं, तुम हमेशा अपने सरोगेट्स में ही रहती हो और ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन मैगी उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। दरअसल मैगी और टॉम ने एक एक्सीडेंट में उनके बेटे को खो दिया था, जिसके बाद उन दोनों के बीच में काफी दूरियां आ गई थी। वही दूसरी तरफ जैरेड का सरोगेट मरने के कारण उसे भी हम रूम में मरा हुआ देखते हैं। इसी दौरान दूसरी जगह पे टॉम और जेनिफर वो FBI ऑफिस में देखते हैं जहाँ पे वो दोनों मेमोरी चिप को देख रहे होते हैं। हेलमेट पहना हुआ एक आदमी और एक अजीब तरीके का वेपन दिखाई देता है। तभी उन्हें पता चलता है कि जो लड़का वहाँ मरा उसके पिता डॉक्टर लियोनल है, जो एक समय पर सरोगेट बनाने वाली कंपनी VSI के डायरेक्टर थे। लेकिन 7 साल पहले ही उनका और उनके पार्टनर का एक झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अपनी पोजीशन से इस्तीफा दे दिया। टॉम और पीटर डॉक्टर लियोनल से पूछताछ करने के लिए उनके घर जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि डॉक्टर लियोनल भी वैसा ही एक सरोगेट यूज करते हैं जैसा उनका बेटा जैरेड करता था। वहाँ डॉक्टर लियोनल उन्हें बताते हैं कि मेरे अपने बेटे के लिए मेरे जैसा ही सरोगेट बनाया था जिसे मैं उसे आसानी से बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझे मारना चाहता था। लेकिन सेम सरोगेट होने की वजह से उसने गलती से मेरे बेटे को मार दिया है। और यहाँ हम असली डॉक्टर लियोनल को देखते हैं जो रो रहे होते हैं। अब टॉम और पीटर वहां से VSI कंपनी में जाते हैं जहां उनकी मुलाकात डॉक्टर सेट स्टेनबर्ग से होती है, जो उन्हें बताते हैं कि कुछ दिनों पहले ही उनके पास मिलिट्री के कुछ सरोगेट्स आए थे जिनकी बॉडी पर कोई चोट के निशान नहीं है और ना ही मुझे उनकी मेमोरी चिप मिली। अब वो दोनों सीधा वहां से मिलिट्री ऑफिस जाते हैं जहां कमांडर उन्हें बताते हैं कि आप जिस तरह के वेपन की बात कर रहे हैं मैं ऐसे किसी भी वेपन के बारे में नहीं जानता।
और जहाँ तक बात रही उन सोल्जर सरोगेट्स की, तो हमने कुछ एनालिसिस करने के लिए उनके मदरबोर्ड और मेमोरी चिप निकाल ली थी। इसी दौरान हम टॉम और पीटर को एक कंप्यूटर लैब में देखते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चलता है उस हेलमेट वाले आदमी का नाम माइल्स है और वो इस समय डॉर्चेस्टर में है। टॉम तुरंत वहाँ से उसका पीछा करने के लिए चला जाता है। वही जेनिफर सॉन्डर से बात करते हुए पूछती है कि वहाँ सरोगेट्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, जिस पर सॉन्डर उसे कहता है कि मुझे सरोगेट्स ज़्यादा पसंद नहीं है और वो जेनिफर को एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताता है जिससे वह उसके सरोगेट्स को तुरंत डिस्कनेक्ट कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ टॉम एक हेलीकॉप्टर की मदद से माइल्स का पीछा कर रहा होता है कि तभी माइल्स उस पर उसी वेपन से हमला कर देता है, लेकिन टॉम सही समय पर अपने सरोगेट से डिस्कनेक्ट हो जाता है जिससे उसकी जान बच जाती है, लेकिन उस पायलट की मौत हो जाती है जिस वजह से वो हेलीकॉप्टर रिजर्व्ड एरिया में क्रैश हो जाता है, जिसमें टॉम के सरोगेट्स का एक हाथ टूट जाता है। लेकिन इसके बावजूद टॉम माइल्स का पीछा करता है और फाइनली वो उसे पकड़ लेता है कि उसके टूटे हुए हाथ को देखकर वहाँ रहे सभी लोग समझ जाते हैं कि वो एक सरोगेट्स है, इसीलिए वो उस पर हमला कर देते हैं। टॉम सही समय पर अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देता है। अब थोड़े समय के बाद जब मैगी वापस घर आती है तो वो टॉम को बेहोश हालत में देखती है, जिसके बाद वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके जाती है, जहाँ उसे मिलने एंडी आता है जो उसे बताता है कि तुम्हारे सरोगेट्स के रिजर्व्ड एरिया में जाने की वजह से वहाँ के लोग काफ़ी गुस्सा हैं और उन्होंने शहर में भी हंगामा कर दिया है, इसलिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है और गवर्नमेंट तुम्हें अभी कोई नया सरोगेट्स भी नहीं देगी। अब हम प्रॉफिट को देखते हैं जो माइल से कहता है कि मुझे पता है कि वो FBI सरोगेट्स तुम्हारे पीछा कर रहा था और तुमने ही सभी लोगों को मारा है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे बता दो कि किसने तुम्हें ये काम करने के पैसे दिए हैं, जिस पर माइल्स कहता है कि मैं नहीं बता सकता, मेरी ज़िंदगी दाव पर लगी है। और ये सीन वहीं पे कट हो जाता है। वही एंडी के हॉस्पिटल में जाते ही टॉम भी तुरंत वहाँ से बाहर आता है। टॉम बिना उसके सरोगेट्स के काफ़ी दिनों के बाद बाहर आया था, इसीलिए सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा था। यहाँ टॉम की मुलाकात जेनिफर से होती है जो उसके मदद करने लगती है, लेकिन टॉम उसे मना कर देता है। टॉम वहाँ से सीधे रिजर्व्ड एरिया में जाता है जहाँ वो बच्चों को खेलते हुए और लोगों को सब्जियां उगाते हुए देखता है, जिसे देखकर उसे अंदर ही अंदर काफ़ी खुशी होती है और वो अपने बॉडी में कंफर्टेबल होने लगता है क्योंकि इतने सालों से वो सरोगेट्स की मदद से ही काम कर रहा था। लेकिन इसी दरम्यान उसकी नज़र प्रॉफिट और उसके लोगों पे जाती है जिन्होंने माइल्स को मार दिया था और उसकी लाश को वो जला रहे थे। और जब वो प्रॉफिट से उस वेपन के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मुझे ऐसे किसी भी वेपन के बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन टॉम के वहाँ से जाते ही हम प्रॉफिट को एक वैन में जाते हुए देखते हैं जहाँ वही वेपन होता है जो माइल्स के पास था। टॉम वहाँ से जा ही रहा होता है कि उसे डॉक्टर लियोनल मिल जाते हैं जो उसे अपने कार में लिफ्ट देते हैं। डॉक्टर लियोनल उसे बताते हैं जिसने भी तुम पर हमला किया है ये काम किसी अकेले इंसान का नहीं है और तुम्हें उस वेपन को ढूंढने से ज़्यादा ये पता लगाना चाहिए कि $1 मिलियन जैसा महंगा वेपन आखिरकार कौन बना सकता है और किसके पास उस पर इतना खर्च करने के लिए पैसे हैं। और थोड़े समय के बाद डॉक्टर उसे अपने घर पे छोड़ देते हैं। टॉम जैसे ही घर के अंदर आता है वो देखता है कि मैगी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है, जो देख टॉम काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वहाँ मौजूद एक आदमी को मारने लगता है। तभी मैगी उसे रोकती है, जिस पर टॉम गुस्सा होकर कहता है कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो, मुझे अपनी पत्नी वापस चाहिए जो उस रूम में है। यानी कि ये एक सरोगेट होती है और असली मैगी रूम में होती है। वही हम रात के समय में किसी को जेनिफर के घर पे देखते हैं जो असली जेनिफर को मारकर उसके सरोगेट को अपने कंट्रोल में लेता है। अगली सुबह टॉम मिलिट्री ऑफिस जाकर वहाँ के कमांडर से मिलता है जो उसे बताता है कि इस वेपन को ओडी यानी ओवरलोड डिवाइस कहा जाता है, जो मिलिट्री और VSI कंपनी के बीच में एक प्रोजेक्ट था। इस वेपन की मदद से किसी भी CPU के अंदर सॉफ्टवेयर वायरस डालने के लिए बनाया गया था, लेकिन टेस्टिंग में पता चला कि ये वेपन दरअसल सरोगेट्स के ऑपरेटर को भी मार देता है, इसीलिए हमने इसकी सारी कॉपी डिस्ट्रॉय कर दी थी। लेकिन न जाने ये एक वेपन कहाँ से बच गया। आगे कमांडर टॉम से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो वेपन कहाँ है, जिस पर टॉम कहता है कि वो रिजर्व्ड एरिया में कहीं पे छुपा हुआ है। वहीं पे दूसरी तरफ प्रॉफिट वो वेपन एक आदमी को देते हुए कहता है कि इसे सीधा ऑफिसर जेनिफर को ही देना। कि तभी कुछ देर के बाद वहाँ पर कमांडर आ जाते हैं जो ये सब कुछ देख उन पर हमला कर
प्रॉफिट को मार देता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि प्रॉफिट भी एक सरोगेट था जिसे डॉक्टर लियोनल कंट्रोल कर रहे थे। अब हम सीधे टॉम को FBI ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पे वो एंडी से कहता है कि मुझे पता है कि माइल्स स्ट्रिकलैंड दरअसल एक FBI ऑफिसर था जो 16 महीने से हमारे लिए काम कर रहा था और तुमने ही उसे वो वेपन दिया था डॉक्टर लियोनल को मारने के लिए, लेकिन उसने गलती से उसके बेटे को मार दिया और ये वेपन दरअसल तुम्हें VSI ने दिया है ना। इस पर एंडी गुस्सा होकर कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो। कि तभी टॉम एंडी के सरोगेट पर हमला कर उसकी मेमोरी चिप और उसका कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन एक पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर वहाँ से जेनिफर के साथ चला जाता है। टॉम एंडी के कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन चेक कर रहा होता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि डॉक्टर लियोनल ही प्रॉफिट है और वो किसी भी कीमत पर सरोगेट को बुरी तरह से बंद करना चाहते हैं, इसीलिए VSI कंपनी उनको मारना चाहती थी। तभी जेनिफर उसे कहती है कि उस वेपन को एक्टिवेट करने के लिए एक कोड होगा, तुम उसे ढूंढो, अगर हमें वो कोड मिल गया तो हमें वो वेपन भी मिल जाएगा। अब टॉम को उन फाइल्स में वो कोड मिल जाता है कि तभी उनकी कार एक दूसरे कार से टकरा जाती है जिससे टॉम बेहोश हो जाता है और जेनिफर वो एक पेन ड्राइव लेकर वहाँ से ये सारी चीज़ें लेकर जाती है। जेनिफर को भी कोई और कंट्रोल कर रहा था। जब टॉम को होश आता है तब वो जेनिफर का पीछा करता है, लेकिन पुलिस टॉम का पीछा कर रही होती है, इसीलिए टॉम जेनिफर को पकड़ नहीं पाता। अब टॉम कुछ देर के बाद सॉन्डर को कॉल कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि जेनिफर ने सॉन्डर को भी बंदी बनाया हुआ है और उसे तुरंत महसूस होता है कि इन सभी में कहीं ना कहीं डॉक्टर लियोनल का हाथ है। वहीं एंडी जब कंप्यूटर लैब में जेनिफर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है तो वो उसे भी मार देती है और उस वेपन को सारे सरोगेट के सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देती है, जिससे कुछ समय के बाद वो सभी लोग जो अपने सरोगेट से कनेक्टेड है वो मर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जब टॉम डॉक्टर लियोनल के घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर लियोनल ही जेनिफर के सरोगेट को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन टॉम जब तक डॉक्टर लियोनल को रोकता वो जहर खाकर आत्महत्या कर लेते हैं। अब टॉम तुरंत ही उस ऑपरेटर चेयर पर बैठकर जेनिफर को कंट्रोल करने लगता है और सॉन्डर की मदद से उस वेपन को डिस्कनेक्ट कर देता है, जहां उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, जिसमें पहला होता है कि वो सभी इंसानों और सरोगेट्स को उस वेपन से बचा ले और दूसरा कि उस वेपन के वायरस को सभी सरोगेट्स में डाल दे, जिसे वो काम करना बंद कर देंगे। टॉम दूसरा ऑप्शन चूज करता है, जिसे सभी सरोगेट्स को उनके ऑपरेटर से डिस्कनेक्ट कर उन्हें बंद कर देता है, क्योंकि टॉम को पता था सरोगेट्स के कारण लोग अपनी असली जिंदगी जीना भूल गए हैं और इसी कारण से वो सरोगेट्स को डिस्कनेक्ट करता है। टॉम जब वापस अपने घर आता है तो उसे मैगी उसके बेटे के रूम में मिलती है, जहां वो उसे गले लगाता है और फिल्म वहीं पे खत्म होती है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए